बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा जंगल था जो नक्शों में नहीं मिलता था। लोग उसे बस एक नाम से जानते थे, जादुई जंगल। कहा जाता था कि जो इंसान इस जंगल में साफ दिल और सच्चे इरादे के साथ जाता है, जंगल उसे वही देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और जो लालच लेकर जाए वो रास्ता ही भूल जाता है। इस जंगल के पेड़ आम पेड़ों जैसे नहीं थे। उनकी पत्तियां हवा चलने पर फुसफुसाकर बातें करती थीं। रात में चमकने वाले नीले फूल जमीन पर तारों जैसा नजारा बना देते थे। और सबसे अजीब बात, यहाँ समय कभी तेज कभी बहुत धीमा हो जाता था। गांव के लोग बच्चों को डराने के लिए कहते, जंगल में मत जाना, वहां पेड़ सवाल पूछते हैं। पास के गांव में रहती थी आर्या। उम्र कोई 18 से 19 साल। आंखों में सवालों की भीड़ और दिल में थकान। आर्या की जिंदगी बाहर से ठीक लगती थी, पर अंदर से वो हर रोज खुद से लड़ रही थी। मैं खुश क्यों नहीं हूं? सब ठीक होते हुए भी खालीपन क्यों है? मैं असल में हूं कौन? एक दिन उसकी दादी ने कहा, जंगल तुम्हें बुला रहा है। आर्या हंस दी। दादी, जंगल कोई व्हाट्सएप थोड़ी भेजता है। पर उसी रात उसने सपना देखा, एक चमकता हुआ हिरन उसे जंगल की ओर देख रहा था और कह रहा था, अब चलने का समय है। जंगल में पहला कदम अगली सुबह बिना किसी को बताए आर्या जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, हवा ठंडी हो गई, आवाजें बदल गईं और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक पेड़ों की फुसफुसाहट साफ सुनाई देने लगी। एक पेड़ से आवाज आई, डर को साथ लेकर आई हो या उम्मीद से? आर्या कांप गई, पर बोली, डर भी है पर उम्मीद ज्यादा है। पेड़ों की पत्तियां हल्के से हिलीं, जैसे रास्ता खुल रहा हो। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पुराने बरगद पर बैठा मिला। सफेद उल्लू, उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे सब जानती हों। उल्लू बोला, जंगल हर किसी को आगे नहीं जाने देता, पहले सवाल का जवाब दो। सवाल, तुम सबसे ज्यादा किससे भाग रही हो? आर्या चुप हो गई, दिल भारी हो गया। फिर बोली, खुद से। उल्लू मुस्कुराया, ईमानदार जवाब, आगे जाओ। और रास्ता रोशनी से भर गया। आर्या आगे बढ़ी, तब आगे एक नदी आई। उसका पानी साफ था, पर उसमें झांकते ही आर्या को अपनी गलतियां, पछतावे, अधूरे सपने दिखने लगे। नदी बोली, इन्हें छोड़कर जाओगी या ढोती रहोगी? आर्या रो पड़ी। काफी देर बाद बोली, मैं सब भूल नहीं सकती, पर खुद को सजा देना छोड़ सकती हूँ। नदी शांत हो गई और रास्ता बन गया। इच्छाओं की आग, अचानक सामने आग की दीवार थी, पर वो जलाती नहीं थी, बस दिल के राज दिखाती थी। आग ने पूछा, अगर डर ना होता तो तुम क्या चाहती? आर्या ने बिना सोचे कहा, शांति। आग बुझ गई, जैसे उसे वही जवाब चाहिए था। जंगल का दिल। आखिरकार आर्या जंगल के बीच पहुंची। वहां एक विशाल पेड़ था, जिसका तना सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। यही था जंगल का दिल। पेड़ बोला, हर कोई यहाँ ताकत, प्यार या भविष्य जानने आता है। तुम क्या मांगती हो? आर्या ने आंखें बंद की और कहा, मुझे खुद से दोस्ती करवा दो। पूरा जंगल शांत हो गया। फिर रोशनी फैल गई और आर्या के दिल से भारीपन उतर गया। वापसी। जब आर्या वापस लौटी तो गांव वहीं था, लोग वहीं थे, पर आर्या बदल चुकी थी। अब वो हर सवाल का जवाब नहीं ढूंढती थी, कुछ सवालों के साथ जीना सीख गई थी। दादी ने बस इतना कहा, जंगल ने दे दिया ना। आर्या मुस्कुरा दी। कहानी का सच, जादुई जंगल कोई जगह नहीं था, वो हमारा अपना अंदरूनी